हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पवन सर बायो क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड की तैयारी में आप लोग अभी से जी जान से क्या हो चुके हैं, लग चुके होंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने क्या किया था, क्लास 10वीं का यूपी बोर्ड क्लास 10वीं का मैंने पहला चैप्टर बायो का स्टार्ट किया था, जिसका नाम था जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोगों ने जैव प्रक्रम की परिभाषा पढ़ी थी, अच्छे से उसको समझा था। पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके क्या कर सकते हैं, आप लोग जय प्रक्रम की परिभाषा देख सकते हैं और भी क्या क्या टॉपिक इस लेसन में पढ़ना था, मैंने सारी चीज़ वहाँ पे क्या किया था, आपको बताया था। फिर हम लोगों ने पोषण स्टार्ट किया था। पोषण में जो भी चीज़ें थी, पोषण की परिभाषा, पोषण कितने प्रकार का होता है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्वपोषी पोषण, अर्थात पौधों में पोषण स्टार्ट किया था। पौधों में पोषण के फलस्वरूप हम लोग क्या पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखा था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है रंध्र। ये ठीक ना, कह लीजिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक ना टॉपिक है बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से। बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हाई स्कूल के परीक्षा में क्या किए जाते हैं, वन लाइनर कह लीजिए, एमसीक्यू कह लीजिए, या लॉन्ग में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक भी लाइन आपको मिस नहीं होने दूंगा, सारी चीज़ आपको क्या करूँगा, बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक। और ध्यान से कापी कलम लेके बैठिए। कापी कलम लेके बैठेंगे, इससे फ़ायदा आपको जो भी ये होगा कि मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप अगर नोट करेंगे तो चीज़ें जल्दी से आसानी से क्या हो जाएंगी, याद करेंगे। यानी नोट्स बनाते चलिए, यही हम लोग का क्या रहेगा, नोट्स रहेगा। बात है रंध्र की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रंध्र की। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र होता क्या है, सवाल ये है कि रंध्र होता क्या है, रंध्र की परिभाषा बताइए। अगर पूछे क्वेश्चन आपसे, कई साल पीवाईक्यू के रूप में पूछा भी गया है, पीवाईक्यू के रूप में प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं कि रंध्र क्या है, रंध्र की परिभाषा लिखिए। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग 2 सेकेंड का टाइम लेके रंध्र की परिभाषा क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, फिर देखते हैं कितने लोगों को रंध्र की परिभाषा क्या है याद है। मैंने ऑफलाइन में ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। ऑफलाइन क्लास जो हमारे यहाँ रसूलपुर में चलती है, ठीक, वहाँ पे मैंने आपको रंध्र की परिभाषा बताई थी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि रंध्र की परिभाषा क्या है। 2 सेकेंड का टाइम लेंगे बस। चलिए लिखते हैं हम लोग रंध्र की परिभाषा। जिसको आ रहा है ठीक, उसको भी अच्छा है, जो जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, स्टोमेटा कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है कि पत्तियों की सतह पर, अर्थात ये हमारी, ठीक कह लीजिए तो ये एक पत्ती है, यह एक क्या है, पत्ती है। इस पत्तियों की सतह पर आपको छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अगर डाली जा रही है तो क्या हो, वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आपको जानकारी मिल सके बोर्ड से संबंधित। तो ये चीजें थी कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं,
सतह या सतह पर पाए जाने सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो रंध्र होते हैं, रंध्र, ठीक, मानव नेत्र से या रंध्र नंगी आंखों से, कह लीजिए नंगी आंखों से नहीं दिखाई, अर्थात कह लीजिए कि अगर इस चीज को आप ऐसे खुली आंखों से, अगर नंगी आंखें मतलब खुली आंखों से ऐसे नॉर्मली अगर पत्ती है उसमें देख रहे हैं तो आपको रंध्र नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको फिर माइक्रोस्कोप की क्या पड़ेगी, आवश्यकता लगेगी। तो उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अगली बात, रंध्र के प्रकार। रंध्र के प्रकार, रंध्र कितने प्रकार के होते हैं? ये तो क्लियर हो गया कि रंध्र क्या है, रंध्र कहाँ पर पाया जाता है, क्या इसको हम लोग खुली आंखों से, नंगी आंखों से ऐसे देख सकते हैं कि नहीं नॉर्मली, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब रंध्र के प्रकार, रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूं। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि रंध्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम हम लेके आए हैं, ये दोनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि रंध्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, रंध्र दो प्रकार के होते हैं। रंध्र, रंध्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका खुला रंध्र और दूसरा है क्या, बंद रंध्र। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं? रंध्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है खुला रंध्र और दूसरा क्या है, बंद रंध्र। समझ में आया ये सारी चीजें? हमने स्टार्ट किया आज एक नया टॉपिक, रंध्र। रंध्र के बारे में मैंने आपको बताया कि रंध्र किसे कहते हैं, तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छोटे छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की क्या पड़ेगी, आवश्यकता लगेगी। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, तो रंध्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब आइए अगला डालते हैं हम लोग, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, रंध्र, रंध्र की संरचना। पिछले पीवाईक्यू के रूप में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बहुत से बच्चे इस टॉपिक को छोड़ दिए थे या बोले थे कि सर जी हम लोग की स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया था। बस 2 मिनट का टाइम देंगे, आपको पूरा डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा और इतने आसान तरीके से, ठीक, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। रंध्र की संरचना हम लोग देखेंगे, रंध्र कैसे होता है, रंध्र कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा, दो सेम के बीज के आकार की ऐसी संरचना बनाइएगा। दो सेम के बीज आप देखें, ऐसी दो संरचना बनाइएगा। एक फलक इधर और दूसरा फलक आपको इधर बनाना है, ये दो चीजें, ठीक ना। यह एक फलक मैंने सेम के बीज का आकार, सेम के बीज को आप लोगों ने देखा होगा, एक सेम के बीज को इधर रख दिए और जस्ट अपोजिट साइड दूसरी साइड रख दिए। ये हो गया हमारा, ठीक, रंध्र की संरचना का भाग, मुख्य भाग क्या है, इसको हम लोग कहते हैं द्वार कोशिकाएं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। इसके बाद आप
ऐसी एक डायग्राम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस द्वार कोशिका में आप यहाँ पे छोटे छोटे संरचना को बना सकते हैं। इसको लिखेंगे आप लोग हरित लवक। क्या है? हरित लवक। यह और यह क्या है हमारा, ये वाला एरिया, इसे हम लोग कह सकते हैं रंध्र छिद्र। क्या कह सकते हैं? बस इतनी सी संरचना होती है। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया। ठीक, यहाँ पे देखिए द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र और क्या है, हरित लवक। ये मेन 3 आपकी संरचना है। इससे ज्यादा आपके ठीक बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा। यहीं से क्वेश्चन क्या होता है, आता है। तो उम्मीद है कि रंध्र का नामांकित चित्र आप क्या किए होंगे, बना लिए होंगे और आपको समझ में भी आएगा। ये देखिए ऐसे ही एक और है, मतलब ये मैंने खुला रंध्र बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? खुला रंध्र। ऐसे ही बंद रंध्र अगर आप बनाना चाहते हैं, बंद रंध्र आप बनाना चाहते हैं, ये क्या हो गया, चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा। ये है खुला रंध्र। बंद रंध्र बनाना चाहेंगे आप, अगर बंद रंध्र बनाना चाहते हैं तो फिर से वही एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक संरचना बनानी पड़ेगी सेम के बीच के आकार का, और इस बार छिद्र को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। फिर आपको वही फॉर्मेट अपनाना है। यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है, यहाँ पे आपको ये चीजें ठीक। देखिए इसका छिद्र क्या है, थोड़ा सा बंद है, और इसका छिद्र देखिए इतना बड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, खुला रंध्र। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, बंद रंध्र। मुख्य रूप से 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये हमारी क्या हो गई, द्वार कोशिकाएं हो गई। यह एरिया हमारा क्या हो गया, रंध्र छिद्र हो गया। और ये जो आपको गोल गोल संरचना बनाए थे, ये क्या है, हरित लवक। उम्मीद है आपको रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र समझ में आया होगा। आप लोग अपने कॉपी में क्या करते रहिए, मेरे साथ बनाते चलिए। मेरे साथ बनाते चलेंगे, आपको सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो रंध्र की परिभाषा देखा, हम लोगों ने खुला रंध्र देखा, बंद रंध्र देखा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, रंध्र के प्रकार मैंने बताया आपको, और यहाँ पे मैंने हाथों से भी रंध्र की संरचना आपको क्या किया है, बना करके, और उसका ठीक ना नाम लिख करके मैंने आपको पूरी तरह बता दिया है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं रंध्र के कार्य। रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र के कार्य क्या है, ये चीजें पूछी जाती हैं। आपसे कोई पूछे कि ठीक है रंध्र समझ में आ गया, रंध्र की परिभाषा समझ में आ गई, रंध्र कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, रंध्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया, नामांकित चित्र भी उसका समझ में आ गया। रंध्र के कार्य क्या है, इसको हम काहे पढ़े, रंध्र क्यों पाए जाते हैं पौधों की पत्तियों में। तो देखिए जितनी भी संरचनाएं कह लीजिए प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, वो सब संरचनाएं कहीं ना कहीं आवश्यक होती हैं। रंध्र भी बनाया गया है पादपों में, पौधों में, तो इसका भी एक विशेष क्या है, कार्य है। कोई बताना चाहे, 1-2 सेकेंड का टाइम लेते हैं। अगर आप लोगों में से कोई कमेंट बॉक्स में बताना चाहे तो क्या कर सकता है, बता सकता है कि रंध्र के क्या कार्य हैं। मैं देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, एक बार जरूर बताइए। चलिए बताइए, चलिए मैं बताता हूं आपको।
आपको आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिएगा। पहला कार्य है गैसों का आदान प्रदान, अर्थात कह लीजिए तो रंध्र क्या कार्य करते हैं, तो CO2 को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। किसको ग्रहण करने का कार्य करते हैं? तथा ऑक्सीजन को ठीक बाहर वातावरण में छोड़ने का कार्य करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान। क्या कह सकते हैं? गैसों का आदान प्रदान। अर्थात ये जो रंध्र होते हैं, रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। अर्थात मानव द्वारा या अन्य जंतुओं द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं रंध्रों की सहायता से पौधे इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तथा ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उस ऑक्सीजन को रंध्रों की सहायता से इस वातावरण में छोड़ने का, रिलीज करने का कार्य करते हैं, जिसको जीव जंतु क्या करते हैं? अपने अंदर ग्रहण करते हैं। दूसरा कार्य आप लोग देखेंगे, दूसरा कार्य आप लोग देख सकते हैं। दूसरा कार्य वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। वाष्पोत्सर्जन में सहायता करना। रंध्र क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन में सहायता भी करते हैं। अर्थात जब कह लीजिए अतिरिक्त जल, जब अतिरिक्त जल पादपों के पास हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अर्थात जल वो वाष्प बन करके इस वायुमंडल में क्या होता है? रिलीज हो जाता है, छूट जाता है। तो दूसरा कार्य क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या करना? सहायता करना। नेक्स्ट एक और लिख सकते हैं, परिवहन, परिवहन में सहायता करना। अर्थात रंध्र क्या करते हैं? परिवहन में भी सहायता करते, परिवहन में भी क्या करते हैं? सहायता करते। एक तरह से कह लीजिए तो जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही थी तो क्या हो रहा था? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही थी तो जल को जल्दी से भेजा जा रहा था। अर्थात कह लीजिए एक नियमित, ठीक कह ले तो प्रेशर के साथ जल को ऊपर क्या किया जा रहा है? छोड़ा जा रहा है। तो जब जल ऊपर छोड़ा जाएगा तो नीचे से जल को क्या किया जाएगा? ग्रहण भी किया जाएगा। अर्थात ठीक जल का को जड़ों से पत्तियों तक अवशोषण करना, ठीक ना, क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन मैंने बताया कि किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाएगा? पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो परिवहन हो रहा है तो जल यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पत्तियों तक ग्रहण भी तो किया जा रहा है। वो ठीक है कि परिवहन करने के लिए दो ऊतक कार्य करते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम।
तो जब जल की आवश्यकता लगेगी तभी जाइलम क्या करेगा, और जब उसको खींचा जाएगा यानी जड़ें प्राप्त करेंगी तो जाइलम को देंगी, और जाइलम क्या करेगा, फिर पत्तियों तक जल को पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये 3 चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत उपयोगी है। पूछता है रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य लिखिए। रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य लिखिए। ठीक, तो आपको उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। एक चीज और आवश्यक सूचना एक मेरे द्वारा है। देखिए, मैंने चैनल बनाया हुआ है पवन सर बायो क्लासेस से, उसी नाम से वही कह लीजिए तो फोटो, वही चीजें 2 दिन बाद करके क्या की गई है, दूसरा एक चैनल बनाया गया है। मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो मेरे ही नाम से दूसरा चैनल बनाया हुआ है। तो उसमें लगभग यही 10 से 12 क्या होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। और जो मैं वीडियो चैनल बनाया हूँ उसमें 60 से एबव के करके क्या है, सब्सक्राइबर है। तो ध्यान दीजिएगा, उस चैनल को अगर सब्सक्राइब किए भी होंगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसमें सब्सक्राइबर की संख्या क्या है, ज़्यादा है, उसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो दूसरा फेक कह लीजिए तो एक फेक जो चैनल बनाया गया है, उस चैनल में एक ही वीडियो पड़ा हुआ है, और जो मेरे द्वारा चैनल बनाया गया है उसमें से अभी मैंने नया, अब जल्दी जल्दी में क्या किया था, चैनल बनाना स्टार्ट किया, सॉरी कह लो वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो लगभग 4 से 5-6 वीडियो क्या पड़ चुका है। तो इस पर फोकस कीजिएगा। अगर वो वाला चैनल गलती से अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो उसको क्या कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, कि रंध्र का खुलना और बंद होना। कब रंध्र खुलता है, रंध्र का खुलना व बंद होना। रंध्र का खुलना और बंद होना, कब रंध्र क्या होता है, खुलता है, और कब रंध्र क्या होता है, बंद होता है। तो देखिए क्या होता है, जब 2 पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब द्वार कोशिकाएं जब द्वार कोशिकाएं जल ग्रहण जल ग्रहण करती हैं तब वह फूल जाती हैं। क्या होते हैं, जब द्वार कोशिकाएं जल को क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, तब वह फूल जाती हैं। ठीक, उस समय रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। उस समय रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। अर्थात जो मैंने बताया आपको, ये द्वार कोशिकाएं थी, जल को ग्रहण कर लेती हैं, और जल ग्रहण करने के पश्चात इस संरचना में क्या होती हैं, फूल जाती हैं, और जब फूलती हैं तो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, जब द्वार कोशिकाओं या कोशिकाओं से जल कम हो जाता है, उस समय रंध्र बंद हो जाता है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, एक सवाल देखिए यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि रंध्र खुलता कब है। देखिए, जब, ठीक, दिन में रंध्र क्या होता है, अधिकतर खुला हुआ होता है, और रात के समय रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आएंगी कि रंध्र कब खुलता है, रंध्र कब बंद होता है। जब द्वार कोशिकाएं जल को ग्रहण कर लेती हैं तो संरचना में फूल जाती हैं, जिससे रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। दूसरी बात, जब
द्वार कोशिकाओं से जल क्या होता है, धीरे धीरे जल वाष्पोत्सर्जित हो जाता है या कम हो जाता है, उस टाइम द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, और जब सिकुड़ जाती हैं तो फिर क्या होता है, रंध्र बंद हो जाता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा आपके हाई स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना ही से आप वन लाइनर भी कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और लॉन्ग भी आपको यहाँ से मिल सकता है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, रंध्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, रंध्र की संरचना क्या होती है, तो ये खुला रंध्र और ये बंद रंध्र जो है, संरचना मैंने आपको बता दिया। रंध्र के कार्य कौन कौन से, ये चीजें मैंने आपको अच्छे से क्या क्या बताया। कब रंध्र खुलता है और कब बंद होता है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्र सहपाठी जो भी हैं सबको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक धन्यवाद।